Hello students, today what we are going to study in this video, a growing middle class advantages and end to privileges. मिडिल क्लास के लोगों का जो है वो कैसे ग्रो कर रहे थे और कैसे प्रिविलेजेस को जो एक्स्ट्रा जो अधिकार जो दिया गया था फर्स्ट ई स्टेट को और सेकेंड ई स्टेट को, फ्रेंच रिवोल्यूशन फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे ख़त्म किया गया, कैसे एंड किया गया। उससे पहले आइए हम लोग देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि फ्रांस में लुइस 16 जो किंग थे तो कैसे वहाँ पे फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट और वहाँ पे फ्यूडलर वर्क जो है दिया गया था, किसको डिफरेंट पीपल वर्क्स में फ्रांस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और उसके द्वारा जो है फार्मर्स से जो है ऑन वर्क्स विद एग्रीकल्चर ऑन फील्ड एंड इंस्टेड ऑफ दे यूज टू टेक टैक्स फ्रॉम देम, और उस वहाँ पे टैक्स भी लिया जाता था, किससे? मेनली थर्ड ई स्टेट्स, जिसमें पीजेंट्स, मर्चेंट्स, लेबर्स ये सारे आते हैं। ये तो वहाँ का सोसाइटी था और लोग बेस्टाइल फोर्ट पे हमला भी करते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। लेकिन उसका मेन कारण क्या था? अब आइए हम लोग उसी कारण को समझने के लिए हम लोग आते हैं और इसको डिस्कशन भी किया गया था, बहुत सारी चीज़ पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में इसको डिस्क्राइब भी किया गया था मेरे द्वारा कि वहाँ पे टैक्स जो है थर्ड स्टेट के द्वारा लिया जाता था। इससे क्या होता था कि लोग जो है वहाँ पे वो सक्षम नहीं थे टैक्स देने में, उसके बावजूद भी वो किसी तरीके से वो टैक्स देना पड़ता था, जो कि उनके द्वारा मैंडेटरी था, राजा के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था। इट वॉज मैंडेटरी फ्रॉम द किंग दैट। और जो वार जो बिटवीन चल रहा था जो ब्रिटेन के द्वारा, उसमें ब्रिटेन एंड अमेरिका का जो वार चल रहा था उसमें फ्रांस मदद कर रहा था अमेरिका को, और ये सारा चीज़ उसमें लोन भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ गया था। तो ये सारा चीज़ एक सब्सटेंस क्राइसिस का एक माहौल उत्पन्न कर देता है। फॉर एग्जांपल, वी आर सफरिंग फ्रॉम सब्सटेंस क्राइसिस राइट नाउ, वी कैन से एक ऐसा माहौल बन गया है कोविड-19 आने के बाद, एक क्राइसिस जैसा माहौल बन गया है। तो ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइसिस था उस समय, वहाँ पर माहौल उत्पन्न ऐसा हो गया था और सारा का सारा लोड किस पे दिया जाता था? थर्ड स्टेट के लोगों पे लोड दिया गया था, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग इसमें और देखते हैं। तो लोग सब्सटेंस क्राइसिस का जो माहौल जो बन गया था, तो जीवन निर्वाह करने के लिए लोग जो है सक्षम नहीं थे। सब्सटेंस क्राइसिस, इसको हम लोग अगर कहेंगे, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन देन बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड इज़ इन डेंजर। जैसे रोटी कपड़ा के लिए लोग जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन 23 मिलियन इन 1715 to 18 million in 1789, इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड ग्रेन्स का डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन डिमांड जो है उस हिसाब से बढ़ जाता है। इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, और प्रोडक्शन आप नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोडक्शन का डिमांड रहेगा लेकिन आप प्रोडक्शन उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज ऑफ प्राइस बढ़ जाता है ऑफ फूड ग्रेन्स। वेजेस वेर फिक्स फॉर लेबर्स, और जो है पैसे जो थे वो फिक्स थे लेबर्स के, ठीक है ना। उसके बाद से ऊपर से ओलावृष्टि भी हो जाती है, ड्रॉप और हेल, उससे क्या होता है? फसल भी बर्बाद हो गए थे। ऊपर से तो एक क्राइसिस था ही, लेकिन ऊपर से ओलावृष्टि भी हो जाती है वहाँ पे फ्रांस में, तो एक एक्स्ट्रा जो है क्राइसिस इसमें और ऐड हो जाता है। तो पीपल वेर इन प्रॉब्लम फ्रॉम द किंग, all the taxes were being paid from third estate, also substance crisis, all these things give the birth of revolution। और ये सारा चीज़ किसको बर्थ देता है? क्रांति को, रिवोल्यूशन को, ठीक है ना। तो ये एक क्रांति का मेन कारण था, रिवोल्यूशन का मेन कारण था। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विजेस एन एंड ऑफ प्रिविलेजेस, मतलब कि एक ग्रोइंग मिडिल क्लास जो है ग्रो कर रहा था, और किसको एंड? अब आ जाते हैं उस चीज़ पे जिस टॉपिक से हम लोग आज स्टार्ट किए थे, और एंड करना है किसको? प्रिविलेजेस को, जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो दिया जाता था फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट्स को, इसको
लास्ट करना है, इसको एंड करना है। तो मेनली इस मिडिल क्लास में कौन कौन से ऐसे लोग आते हैं, मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर्स एंड मैन्युफैक्चरर, जो कि वहाँ पे आते थे। गॉट अ वॉइस टू अपोज, तो डायरेक्टली वो लोग वॉइस नहीं उठा सकते थे। अगर मान के चलिए कोई लोअर क्लास का आदमी है, वो डायरेक्टली वॉइस नहीं उठा सकता है, वो कैसे किसी को बोलेगा कि राजा को के ऊपर कैसे वॉइस वो लोग करेंगे। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं से बुक वगैरह पढ़ के या फिर कहीं ना कहीं से वो लोग प्रेरित हुए थे, तभी उन्होंने वॉइस उठाए, वो आवाज़ उठाते हैं। तो बिलीव डैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, उनको ऐसा विश्वास था कि कोई भी ग्रुप ऐसा बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। डिमांडेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़, और उन्होंने ये डिमांड भी करते हैं कि इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी होना चाहिए। और वो किससे इंस्पायर होते हैं, द इंस्पायर्ड बाय फिलोसफर्स। किससे, कौन कौन से फिलोसफर्स? एक ऐसे होते हैं दार्शनिक वाइज पर्सन्स होते हैं जो आइडियाज़ देते हैं, बुक लिखते हैं, उनसे लोग प्रेरित होते हैं और उनको फॉलो करते हैं। रोल ऑफ फिलोसफर्स, दे गिव वेरियस आइडियाज़ रिगार्डिंग इक्वलिटी एंड फ्रीडम, वो लोग आइडियाज़ हमेशा देते रहते थे। तो कुछ फिलोसफर्स का यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे जॉन लोके, जीन जैक्विस रोस्यू, मॉन्टेस्क्यू। तो ये 3 फिलोसफर थे जिन्होंने अपना बुक भी लिखा हुआ, अपना ग्रंथ भी लिखा हुआ है। तो जॉन लोके, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने क्या लिखा है, रिफ्यूट टू डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। इस बुक में ये यही लिखते हैं, खंडन इसी चीज़ का करते हैं। अपोज द किंग इन हिज बुक, अपने बुक में ये अपोज करते हैं किंग को। उसके बाद से जीन जैक्विस रोस्यू, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने इस बुक में क्या लिखा है, इक्वल वोटिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और सबको इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए, ठीक है ना, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए, जो कि फ्रांस में नहीं था, ठीक है ना। ये सारा चीज़ पढ़ के लोग प्रेरित होते हैं। तीसरा जो हमारे फिलोसफर थे, मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉज, इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने क्या लिखा है, डिवीज़न ऑफ पावर, पावर का डिवीज़न, मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि पावर आपके पास ही है, उसको डिवाइड कीजिए। हो सकता है आप पीएम हैं, ठीक है ना, अलग जगह पे चीफ मिनिस्टर भी होना चाहिए, उसके नीचे भी पंचायत होना चाहिए, ठीक है, एमएलए होना चाहिए, मतलब ये सारा डिवीज़न ऑफ पावर। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब इनका मानना है कानून बनाने वाले अलग होना चाहिए, उनका अलग पावर होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव जो उनको चलाते हैं, जैसे फॉर एमएलए, एमपी, पीएम, सीएम, ये सारा एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव। फिर इसमें एग्जीक्यूटिव के अंदर हम लोग का फिर पुलिस फोर्स वगैरह भी आते हैं। फिर जुडिशरी, जो हमारे जज वगैरह होते हैं, कोर्ट होता है, तो जुडिशरी, तो पावर का डिवीज़न भी होना चाहिए। ये सिविक्स में भी हम लोग, पॉलिटिकल साइंस में भी इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसमें पूरा एक चैप्टर हम लोग का है सिविक्स में, ठीक है ना, डिवीज़न ऑफ पावर, पावर शेयरिंग, क्लास 10th में है, ठीक है। सो एनलाइटेंड आइडियाज़ डिस्कस्ड इन पब्लिक, तो ये सारा चीज़ लोग जब प्रेरित हो गए, समझ गए बुक पढ़ करके, तो ये सारा चीज़ कहाँ चलने लगा, वहाँ पे और पब्लिक प्लेस पे लोग बात करने लगे अमंग द पीपल। लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, और लुइस 16 क्राइसिस का माहौल था, उनको टैक्स और ज़्यादा बढ़ाना था कि ताकि सरकार के पास और ज़्यादा पैसा आए। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, तो ये एक मेन कारण भी होता है रिवोल्यूशन का। तो इस चीज़ को हम लोग फिर अगली वीडियो में वी विल स्टडी, एंड ऑल्सो ऑल द थिंग्स आर फ्रॉम द बुक, ऑल्सो रीड बुक इन डिटेल, सो दैट इसको आप लोग और अपने तरीके से भी समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।